गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 14 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं इन सभी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हर क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे आपको स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में अक्सर रिपीट हुए हैं और आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में भी आने के पूरे चांसेस है। तो आप वीडियो को इन तक देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का पुरस्कार मेडल ऑफ ऑनर 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? तो ये देने की घोषणा हुई है शोभा शेखर को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है शोभा शेखर। इनके बारे में आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन है जिसका नाम है कलाकृति और इसी कलाकृति संगठन का ये संस्थापक है और इनको 2020 के अंत में मेडल ऑफ द ऑनर ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया का चूंकि ये पुरस्कार है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हम जान लेते हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कैनबरा है और पीएम है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी की बात करें तो करेंसी डॉलर है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बेसिक पॉइंट जो है हम डिस्कस कर लिए। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है रीफ घाटी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है रीफ घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है ये। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है और शोभा शेखर जो है इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसमें क्या होगा कि यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप जो है वो प्रदान करेगा और युवा सहकार समितियां जो है उनको ऋण उपलब्ध कराएगा। नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो रही है तो इनके बारे में हम जान लेते हैं ये कौन है। तो ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इनको भी आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 यानी 2021 की शीर्ष 200 सूची में कौन से भारतीय संस्थान शामिल है? तो इसमें शामिल है आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली, यानी कि तीनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बारे में हम देख लेते हैं। अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है जिसमें कहा गया है कि भारत के सिर्फ 3 संस्थान आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली, यही तीनों बस शामिल है 200 लिस्ट में। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पे है भारत से वो आईआईटी मुंबई ही है और इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1958 यानी 1958 में और ये वर्ल्ड में बात करें तो किस पोजीशन पे आई है 200 सूची में? तो 172 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे आई है। सेकेंड की बात कर लेते हैं आईआईएससी बेंगलुरु, इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और ये आई है वर्ल्ड रैंकिंग में 185। तो इसका भी रैंकिंग याद रखना और इसकी स्थापना हुआ था 1909 में 1909। अब बात कर लेते हैं आईआईटी दिल्ली की। तो आईआईटी दिल्ली का नाम भी यही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1961 1961 में और इसका जो वर्ल्ड में रैंक है वो है 193 200 की सूची में। तो इसको आप ध्यान रखना। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे इंडिया के हो गए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है इसको भी देख लेते हैं। तो ये है मैसाचुसेट्स और ये यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पे जो यूनिवर्सिटी है वो है स्टैनफोर्ड और ये भी यूएसए की है। वहीं अगर थर्ड की बात कर लें तो थर्ड पे है हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये भी यूएसए की है। फोर्थ पे ऐसे कैलिफोर्निया है, ऑक्सफोर्ड फिफ्थ पे है। तो आपको टॉप 3 जो है वर्ल्ड में उनको याद रखना है और भारत से कौन है और इनका पोजीशन क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना, याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये कवि थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है कवि। ये उर्दू कवि थे और इनके बारे में आपको बता दूं, यह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था अभी
और इसीलिए इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पे इनका निधन हो गया है। और इनका जन्म हुआ था 1926 में, दिल्ली में हुआ था इनका जन्म। और इनके बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना, भारत सरकार ने 1975 यानी 1975 में एक पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका चलाई थी, पहली उर्दू विज्ञान बोला, इसको याद रखना, जिसका नाम था साइंस की दुनिया। और ये प्रकाशित हुई थी भारत सरकार द्वारा। इसके संस्थापक भी यही थे, यानी गुलजार दहलवी। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विकसित नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। इसमें होगा क्या कि यह प्रणाली मुंबई के लोगों को बड़े पैमाने पर मदद करेगी और जो भी बाढ़ वगैरह की समस्या रहेगी या उसके बारे में चेतावनी रहेगी, इसकी भविष्यवाणी करेगी, यानी पूर्वानुमान लगा के पहले ही बताएगी। इसका मेन पर्पज यही है। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम ने शुरू किया है, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटल है यहाँ की मुंबई और सीएम तो यही है उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये तो बेसिक पॉइंट हो गए महाराष्ट्र से। यहाँ से कुछ स्टैटिक पार्ट पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है एलोरा, अजंता और एलिफेंटा, ये तीनों केव्स हैं। और कई बार पूछा जाता है ये गुफाएं कहाँ पे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र राज्य में ये। ऐसे पूछा जाता है बार्क का हेडक्वार्टर, BARC, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, जो महाराष्ट्र की कैपिटल है। और बार्क क्या है, तो इसका पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके स्थापना याद नहीं आ रहा है। इसके प्रेजेंट टाइम में जो निदेशक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में निदेशक हैं AK मोहंती, इसको ध्यान रखना। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ देख लेना, या तो आप खुद से भी सर्च कर लेना, अभी ध्यान नहीं आ रहा है बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इनमें से कौन संपूर्ण डिजिटल हो गया है? तो ये हो गया है NHAI, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है NHAI। ये क्या है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुआ था 1988 में, 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसको ध्यान रखना। और चेयरमैन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है इसके सुखबीर सिंह संधू। तो ये तो हो गया NHIA के बारे में। इसमें डिजिटल हो गया, तो अभी क्या होगा इसमें, यह संपूर्ण डिजिटल है। और इसमें अभी जितने भी परियोजना संबंधी निर्णय और अनुमोदन होगा वो केवल पोर्टल के माध्यम से ही होगा, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, ये तो NHAI के बारे में हो गया। तो यहीं से हम देख लेते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हमारे प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ये है नितिन गडकरी। इनका नाम भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या होगा, ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना है, इसमें श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे उनके शिक्षा में कोई बाधा ना हो। इसमें 8 से 18 वर्ष के बच्चे हैं और इनकी आय के बच्चों को सभी मासिक और वार्षिक ये सहायता दी जाएगी। क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं 8 से 18 या इस एज में 15-16, वो स्टडी करते टाइम उनके ऊपर जो जीविका की अपने कमाने की जिम्मेदारी आ जाती है, इसकी वजह से बीच में उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो इसी वजह से सहायता की जा रही है UPCM द्वारा, ताकि बीच में उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ना ना पड़े, श्रमिक के जो बच्चे हैं। तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल लखनऊ है और कई बार लखनऊ से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना, गोमती नदी के किनारे स्थित है। CM तो यही है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये ध्यान रखना, बेसिक पॉइंट है यूपी के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 योद्धाओं को श्रद्धांजलि के लिए किसने रख हौसला हिम्मत न हार बोल वाला गीत जारी किया है? तो ये जारी किया है ITBP, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ITBP। तो यह गीत जो है ये कांस्टेबल वरुण कुमार ने लिखा है और इसे हिंदी में कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने
गाया है, तो इसको ध्यान रखना। इसे सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है और आईटीबीपी ने जारी किया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आईटीबीपी के बारे में। तो इसका पूरा नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और मोटो इसका ध्यान रखना, कभी कभी मोटो पूछ देता है, तो मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा, तो ये इसका मोटो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फीफा टीम रैंकिंग 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें भारत 108वें स्थान पे है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है 108। अगर विश्व में हम बात करें तो टॉप 3 जो देश हैं उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे है बेल्जियम, सेकेंड की बात करें तो सेकेंड पे फ्रांस है और थर्ड पे बात करें तो थर्ड पे हमारा है ब्राज़ील। तो ये टॉप 3 है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया का जो रैंक है वो 108 है। तो आपको टॉप 3 और इंडिया का रैंक ये दोनों याद रखना है। अब फीफा टीम रैंकिंग जारी हुई है तो हम फीफा के बारे में देख लेते हैं। फीफा क्या है? तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और विश्व में जितने सभी फुटबॉल मैच होते हैं उन सभी को ये फीफा ही रेगुलेट करता है। स्थापना हुआ था 1904 में, 1904 में और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है इसके प्रेजेंट टाइम में गियानी इन्फेंटिनो। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं और फीफा के बारे में ये बेसिक पॉइंट जो है इनको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो ये हो गया है लोनार झील का, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, लोनार झील। तो ये महाराष्ट्र में है और इसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अगर गठन की बात करें तो लगभग 50,000 वर्ष पहले एक उल्का पिंड गिरा था, पृथ्वी पे टकराया था और इसी के बाद इसका गठन हुआ, मतलब ये बन गया और अभी इसके पानी का रंग गुलाबी हो गया है। इसका जो मेन रीजन माना जा रहा है तो इसमें परिवर्तन का जो रीजन है वो लवणता में वृद्धि यानी कि नमकीन होना और वायुमंडलीय परिवर्तन जो है और शैवालों के व्यवहार में परिवर्तन, इसका मेन रीजन माना जा रहा है पानी के गुलाबी होने का। तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, ये तो हो गया लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए जो है बुल्लर झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कई बार स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो यही है बुल्लर झील। अच्छा, ये है कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में है, इसको भी ध्यान रखना। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, चिल्का झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है और ये कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का। तो कल मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये फैसला कर्नाटक ने किया था। ऑप्शन है यहाँ करेक्ट था अपना। आज के क्वेश्चन जो है आज के वीडियो का वो आपके लिए है, हाल ही में आई 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन करेक्ट है आपको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।